जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा एवं महात्म तथा यह निर्जला एकादशी किस दिन पड़ रही है और कितने समय से लेकर के कितने समय तक है और इसका पारण समय क्या होगा, वह सभी हम आपको बताएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 21 जून को पड़ रही है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही जल ग्रहण किया जाता है। ज्येष्ठ मास में बिना जल के रहना बहुत बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उसे साल भर में पड़ने वाली समस्त एकादशी व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत करने वालों को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि 20 जून 2021 को शाम 4:21 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 जून 2021 को दोपहर 1:31 से। तो इसलिए इसका व्रत 21 जून को रखा जाएगा और इसका पारण समय यानी व्रत तोड़ने का समय 22 जून 2021 को सुबह 5:13 से 8:01 तक रहेगा। इसके अंतर्गत आप पारण कर सकते हैं यानी कि व्रत खोल सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ कर के नित्य कर्म के स्नान के बाद और व्रत का संकल्प लेकर के इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण, ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली दिन सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात खुद भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी व्रत का महात्म श्रवण कराते हैं। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे कृपा करके बताइए कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत कीजिए। इस दिन अन्न और जल को त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं उन सभी एकादशी का फल उसे प्राप्त होता है। तब भीम ने व्यास जी की आज्ञा का पालन कर निर्जला एकादशी का व्रत किया था। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी
कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। तो हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हमने एकादशी महात्म का आपको श्रवण कराया है। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।